श्रीमद्भगवत गीता की जय। गीता के प्रथम श्लोक का हिंदी अनुवाद। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्मक्षेत्र क्यों कहा जाता है? महाभारत के बारे में आप सभी जानते हैं। महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और द्वादशी नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाला से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। सतप ब्राह्मणादि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्मक्षेत्र या पुण्यक्षेत्र कहा जाता है। अब धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं, धृतराष्ट्र ने माम का पाद का प्रयोग किनके लिए किया है और पांडवा का किनके लिए, और उनके साथ समवेता और यो तत्सम विशेषण लगाकर जो किम अकुर्वत कहा है उसका क्या तात्पर्य है? धृतराष्ट्र के पूछे जाने पर संजय कहते हैं, माम का पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधनादि 101 पुत्रों के लिए किया है और पांडवा पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के लिए समवेता और युयु तत्सम विशेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा है कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ किया है या नहीं, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि। भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं, इसलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता है कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्मक्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का स्वत्व देखकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्मक्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निर्वत हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी है, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ तो उसका परिणाम क्या है इत्यादि। प्रथम अध्याय का पहला श्लोक समाप्त हो चुका है। कल हम आपको इसका द्वितीय श्लोक सुनाएंगे हिंदी में। बोलो श्रीमद्भगवत गीता की जय।